आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 14 और जिसमें हम यहाँ पे 14 की 14.13 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कस किया था जिसमें हमने डिवाइड दिया था। यहाँ पे उस पार्ट को हमने क्या किया था, अंडरस्टूड किया था। अब हम यहाँ पे डिवाइडेड पोर्शन है और थोड़ा डिफरेंट पार्ट है यहाँ पे, ओके, उसका डिवाइड देंगे अपने यहाँ पे। पहले क्या था अपने पास मोनोमिक्स टर्म था दोनों तरफ यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इस बार क्या है, यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्या अपने पास मोनोमियल से यहाँ पे, और हम इसका क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड। लेकिन डिवाइड कैसे करते हैं अपने यहाँ पे, फर्स्ट वाला पार्ट हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए आप 5x² हमने इसको राइट किया -6x डिवाइड सिंबल को क्या हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, हमने इसको फ्रैक्शन में राइट किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखना कि यहाँ पे जो अपने पास क्या है 1 1 2 टर्म अपने पास यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस क्या करता है, टर्म क्या करता है, डिवाइड करता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 1 टर्म और 2 टर्म अपने पास है। अब अपने पास यहाँ पे जिस वेरिएबल की पावर मिनिमम होगी वो क्या अपने पास कॉमन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे s² है, यहाँ पे क्या x है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे s 2 टाइम है, यहाँ पे s क्या है सिंगल टाइम है यहाँ पे, और अदर कुछ भी कॉमन लिया तो हमने क्या लिया यहाँ पे x कॉमन लिया यहाँ पे। अब s कॉमन लिया तो यहाँ पे अपने पास क्या गया 5, 2x में से 1x गया तो 1x अपने पास, और -6 क्योंकि s यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि s कॉमन आ गया, और अपॉन में क्या अपने पास 3 और x से s क्या हो गया कैंसिल। तो अपने पास जो आंसर क्या हो गया 1/3 5x -6, और ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन लिया। आप कॉमन ऐसे भी ले सकते हो 5 × x -2 × 3 × x, और अपॉन में क्या है 3x। अब यहाँ पे कॉमन क्या है x और x, हमने क्या लिया x कॉमन लिया, क्या रिमेनिंग किया 5x रिमेनिंग बचा अपने पास -2 3 6, और अपॉन में क्या आता है 3x। तो x से x क्या हो गया कैंसिल, और अपने पास क्या आंसर हो गया 1/3 5x -6। ओके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो फैक्टर करके फिर कॉमन लेके कर सकते हो आप। ओके, एज यू लाइक, जो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आपको करना है यहाँ पे। आई थिंक ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे। अब यस हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे आप डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन हमने डिवाइड किया, राइट किया, एज ए फ्रैक्शन राइट किया, और यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे। ये तो क्या करना है फैक्टर करना, फैक्टर करके करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी लेंथी रहेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ 3 है 4 है 5 है। अब 3 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन किस में आएगा यहाँ पे वेरिएबल कॉमन की, यहाँ y की पावर आपके पास 8 है, या y की पावर 6 है, या y की पावर आपके पास 4 है यहाँ पे। तो कॉमन क्या आता है, कॉमन हमेशा क्या आता है जो मिनिमम पावर होती है। अब इसमें आप देखिए y की पावर क्या अपने पास यहाँ पे 8 6 और 4, तो यहाँ मिनिमम कौन सी है y की पावर 4, तो y की पावर 4 क्या है अपने पास कॉमन आ गई। अब कॉमन आ गया तो मीन्स उसको क्या करना है हमें माइनस करना है, उसको क्या करना है रिमूव करना है यहाँ पे। अब 3 हम राइट करेंगे यहाँ पे। अब y 8 थे 4 अपने पास लेफ्ट हो गए, तो कितने अपने पास 4, माइनस जो सिंबल है वो सिंबल अप्लाई करना है, 4 हमने अप्लाई किया। यहाँ पे अपने पास y 6 थे 4 लेफ्ट हो गए, तो कितने अपने पास 2 प्लस 5, y अपने पास 4 थे और 4 क्या हो गए लेफ्ट हो गए, क्या हो गया अपने पास ओनली 5, और डाउन में क्या अपने पास y के पावर 4। ये पार्ट क्या हो गया कैंसिल, और जो अपने पास रिमेनिंग है वो क्या है अपना फाइनल आंसर जो ब्रैकेट के अंदर है। तो अपने पास 3y पर 4 -4y² प्लस 5, ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर यहाँ पे। आई थिंक इजी है, कोई डाउट नहीं है। हमें कॉमन क्या लेना है, जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन आएगा। कॉमन आ गया तो यहाँ पे 8 था तो 4 अपने पास गया, 6 था तो 2 बच गया, यहाँ 4 क्या हो गया रिमूव हो गया, ओनली 5 बचेगा अपने पास। y4 क्या हो गया अपने पास कैंसिल, जो लेफ्ट हो गया वो अपना क्या हो गया आंसर, फाइनल आंसर।
ओके, अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को करेंगे अपने यहाँ पे। ओके, अब यस हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को हमने क्या राइट किया, एज ए फ्रैक्शन राइट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे वही हमें कॉमन लेना है यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स वाई सब में यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक्स वाई जेड में क्या लेना है, मिनिमम पावर को लेना है यहाँ पे। ओके, पहले हम यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर है इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये कितना अपने पास ओनली 2। ओके, 8 कर गया 2, तो अपने पास आ गया 2। अब अपने पास यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है इसकी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अपने पास क्या 2 है, तो मिनिमम पावर क्या अपने पास 2, तो एक्स स्क्वायर। देन आफ्टर वाई, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, तो मिनिमम क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर। देन आफ्टर जेड क्या है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, तो क्या है अपने पास जेड स्क्वायर। अब अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या कर दिया हमें यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, और जो रिमेनिंग है वो हमें राइट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस पार्ट में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेफ्ट हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेफ्ट है, तो अपने पास एक्स 3 है, तो 2 लेफ्ट हो गए, कितने अपने पास सिंगल एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेफ्ट हो गया, जेड स्क्वायर लेफ्ट हो गया, और वाई क्या है अपने पास 3 है, और अपने कितने लेफ्ट किया यहाँ पे 2, तो कितने अपने पास सिंगल वाई प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर रिमूव हो गया, वाई स्क्वायर रिमूव हो गया, जेड अपने पास 3 है, हमने कितने यहाँ पे 2 यूज लिया, 2 को लेफ्ट किया हमने, तो कितने अपने पास सिंगल जेड। ओके, और नीचे वाला पार्ट अपने पास ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और ये पार्ट क्या है अपना सेम, इसका हम क्या करें पेंसिल, तो अपने पास फाइनल क्या हो गया 2x प्लस वाई प्लस और जेड। अब आई थिंक आपको कुछ क्लियर होगा कि हम जब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हो और यहाँ पे बाइनोमियल्स हो तो उसका डिवाइड कैसे करते हैं यहाँ पे। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब हम यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है, फिफ्थ वाले पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस करना है यहाँ पे हम क्या लेना है, मिनिमम पावर लेना है, यहाँ पे P3Q6 P6Q3। ओके, आप ये दोनों जो पार्ट है ये आपसे है इजी वे से सोल्व हो जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने 1 2 3 क्वेश्चन को अंडरस्टूड किया है तो। ओके, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब यस हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है अपने पास 10x माइनस 25 और अपॉन में क्या आएगा अपने पास 5, 10x माइनस 25 अपॉन 5। अब हमें ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसके जैसे क्वेश्चन यहाँ पे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, इस बार कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, इस बार 10 हमने फैक्टर किया इसका यहाँ पे, या हमें अगर टेबल आती है तो 5 टेबल में ऐसी टेबल को हमें यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का डिस्कस करेंगे यहाँ पे 10x माइनस 25 और अपॉन 5। अब ये क्वेश्चन जो एक्चुअल में है हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसी का सेम फॉर्मेट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 10x माइनस 25 या तो हमें क्या करना है फैक्टर करके इसे कॉमन लेना है यहाँ पे, या डायरेक्ट कॉमन कैसे ले सकते हैं, तो हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसके टेबल में 10 जिसके टेबल 10 भी आए 25 है, मतलब ऐसा हमें नंबर को सर्च करना है जो 10 से भी और 25 से भी क्या है कंप्लीटली डिवाइड हो यहाँ पे। तो ऐसा नंबर होगा, इसकी बात क्या है 5 है, 5 इज 10 5 है 25, तो अपने पास क्या आया 5 आ गया यहाँ पे एज ए कॉमन फैक्टर। अब रिमेनिंग क्या हो जाएगा 10 में डिवाइड दिया कितने टाइम 2 टाइम, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास x और माइनस 5 5 जा 25 और डाउन में क्या अपने पास 5 और 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो 2x माइनस 5 ये क्या अपना फाइनल आंसर। आई थिंक क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन क्या करते हैं एज ए फैक्टर फॉर्म में करते हैं, कैसे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x और 25 का 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, और दोनों का तो मेथड बिल्कुल राइट है, आप किसी वे से कर सकते हो, दोनों बिल्कुल राइट वे। 5 5 अपने पास कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, रिमेनिंग बचा 2x माइनस के 5 और डाउन में क्या अपने पास 5 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, और 2x माइनस 5 क्या है अपने पास फाइनल आंसर यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों आंसर क्या है अपने पास सेम है,
दोनों आंसर क्या है, सेम है। अब दोनों में किसी मेथड से कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत है, आप फैक्टराइज करके फिर इसमें कॉमन लीजिए आप। ओके, अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करें हम यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअली ये क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे, बस यहाँ पे जो डाउन में क्या अपने पास 2x माइनस 5 यहाँ पे, तो मैं इसी को इंप्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 5, ये अपना सेकंड क्वेश्चन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमने 5 यहाँ पे कॉमन लिया था, या 5 को हमने कट किया था, यहाँ पे क्या ब्रैकेट में 2x माइनस 5 यहाँ पे, ये दोनों पार्ट अप और डाउन वाले पार्ट क्या अपने पास सेम है अपने पास। एक्शन में अपना ये क्वेश्चन है अपने पास, हमने 5 जगह 2x माइनस 5 ऐड किया पे 2x माइनस 5, इस बार क्या है ये ब्रैकेट वाला पार्ट कर देगा अपने पास, क्या आंसर हो जाएगा 5। ओके, और ऐसे इसमें भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, और ये पार्ट कैंसिल हो गया, जो अपने पास ये 5 था ये क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ऐसे कर सकते, दोनों क्वेश्चन कहते हैं अपने सेम थे, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या था 2x माइनस 5 था यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अपने पास क्वेश्चन है, जिसमें हम थर्ड वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको सॉल्व कर। यस, फोर्थ वाला क्वेश्चन 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस के 24, और यहाँ पे अपॉन में अपने पास क्या है 27xy, और विथ में क्या है z माइनस 8। अब 27 9 से कट गया कितने टाइम 3 टाइम, यहाँ पे 2x थे 2y थे, 1x से 1x कट गया अपने पास, 1x कट गया, 2y थे 1y से 1y कट गया, 1y बच गया अपने पास। अब यहाँ पे अपने पास रिमेनिंग कर गया xy। ओके, x कट गया 9 थे या 27, 1x से 1x कट गया, या 2x थे 1x कट गया, 1y यहाँ पे 2y 1y क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 1y क्या हो गया अपने पास लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पार्ट में यहाँ पे अपना 3z यहाँ पे 24 है, टू टर्म में यहाँ पे कॉमन क्या रहे 3, क्योंकि 3 की टाइप में 3 भी आता है और 24 भी होता है, मतलब 3z और 24 ऐसा ना, यहाँ पे 3 ऐसा नंबर है दोनों से क्या हो रहा है कंप्लीटली क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। यहाँ या आप क्या कर सकते हो इसको फैक्टर करके यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। 3z माइनस 24 है, यहाँ पे आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो या इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 3 कॉमन आया, 3 कॉमन आ गया तो अपने पास हो गया z, और 24 में 3 का डिवाइड कितना बचेगा अपने पास 8। ओके, और डाउन में क्या है अपने पास z माइनस 8, और विथ में आ रहा है साथ में 3, ये 3 क्या हो गया कैंसिल, और z माइनस 8 से z माइनस 8 क्या हो गया कैंसिल, और z माइनस 8 कैसे आया 3 हमने कॉमन लिया तो 3 से यहाँ से लेफ्ट हो गया, z हो गया 24 3 का डिवाइड देंगे 8, ये पार्ट क्या है अपना सेम, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल, और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब जो अपने पास लेफ्ट है वो क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है इस क्वेश्चन क्या है अपने पास आंसर। आई थिंक क्लियर है। पहले हमने 9 को 20 से कट किया, 3 गया 1x, यहाँ पे 2 डबल एक्स है, यहाँ पे सिंगल एक्स था तो 1x हो गया, यहाँ पे डबल वाई था, यहाँ पे सिंगल वाई था, सिंगल वाई के बाद अब इन दोनों पार्ट में हमने देखा यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन लिया हमने, यहाँ पे जो 3 कॉमन आया था, जो 3 अपने पास लेफ्ट था उसको क्या कर दिया कैंसिल, और जो अपने पास ब्रैकेट में बचा वो दोनों पार्ट क्या है सेम थे, तो दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर हो गया एक्स वाई। ओके, अब हम 96 A B C 3A माइनस के 12 5B माइनस के 30, और नीचे अपन में यहाँ पे अपन में क्या है 144 A माइनस 4 और B माइनस 4। और यहाँ पे क्या है अपने पास B माइनस 6 है अपने पास यहाँ पे। अब यस हमने जो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हमने क्या किया इसको राइट किया यहाँ पे एज ए फ्रैक्शन फॉर्म में। अब यहाँ पे जो काटा पेटी हो रही है उसको काटा पेटी कर दीजिए अपन। अब 96 और 144 को कट करना है, 12 8 क्या होते हैं 96 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144।
ओके, इसको अगेन कट किया मैंने 4 से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों पार्ट में, इन दोनों टर्म में अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। अब अपने पास रिमेनिंग क्या था, 2, क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5 है या 30 है, तो कॉमन क्या आएगा, 5, 5 से डिवाइड हो रहा है 5। और विथ में क्या है अपने पास, एबीसी, तो एबीसी को राइट किया हमने ABC। अब यहाँ पे हमने जब 3 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या लेफ्ट हो गया, ए, और यहाँ पे क्या लेफ्ट हो गया कि 12 में 3 का डिवाइड क्या आता है, 4, तो a माइनस 4। ऐसे सेकंड ब्रैकेट हमने 5 को कॉमन लिया, क्या लेफ्ट हो गया, b माइनस, और 30 में 5 का डिवाइड दिया, क्या लेफ्ट हो गया अपने पास, 6, तो ये 6, और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, नीचे 3, तो 3 बच रहा है अपने पास, और a माइनस 4 और b माइनस 6। अब यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और दोनों ब्रैकेट है a माइनस 4, b माइनस 6, b माइनस 6 कैंसिल हो गया अपने पास यहाँ पे। और अपने पास रिमेनिंग क्या बच रहा है अपने पास, 2 5 जा 10, और a b और c। वापस देखिए 96 को 141 12 से कट किया 8, यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है 144, 12, फिर आगे कट किया मैं 4 से 2 और यहाँ पे 3। और एबीसी इन दोनों पार्ट में हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे कॉमन क्या आया, 3 कॉमन आया अपने पास, 3 कॉमन आ गया अपने पास, और अपने पास जब गया 1a और -4। इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है अपने पास, 5, क्योंकि 5 टाइम 5 और 5 सीजा 30, तो b माइनस 6 अपने पास हो गया अपने पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और विथ में क्या अपने पास, एबीसी है, और डाउन में क्या अपने पास 3, a माइनस 4 b माइनस 6, a माइनस 4 क्या हो गया अपने पास, कैंसिल, और b माइनस 6 से b माइनस 6 क्या हो गया, कैंसिल, और 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और 2 5 जा 10, और ABC ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। और इसके साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसमें हमने यहाँ पे आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन लेफ्ट किए हैं, उनको आपको अपने बेस पे सॉल्व करना है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना है, और फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में राइट करना है। ओके, थैंक यू।